अपना नेक्स्ट सवाल है इसी सेशन के दौरान लाइट वर्कर्स के ऊपर कि एक वर्ड आता है मैम, साइकिक एबिलिटीज। उसका क्या मतलब है? और अगर साइकिक एबिलिटीज का लाइट वर्कर के जो एक आम इंसान और लाइट वर्कर में साइकिक एबिलिटीज का क्या गैप रहता है? क्या है इसका? ये साइकिक एबिलिटीज क्या है? साइकिक एबिलिटीज जो है वो लाइट वर्कर में होती है क्योंकि वो स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं। तो एक्चुअली लाइट वर्कर्स ऐसे नहीं, जो भी स्पिरिचुअली अवेकन होगा तो उसको वो साइकिक एबिलिटीज मिलेगी, कुछ ना कुछ जो है वो मिल जाएगी। तो साइकिक एबिलिटीज अगर हम बोले तो हम लोग बोलते हैं गट फीलिंग, गट इंस्टिंक्ट, हाँ, ये ये जो बोलते कॉमन वर्ड हैं। यूज करते हैं, ये वर्ड हम कॉमनली यूज करते हैं, गट हाँ, फीलिंग। तो उसी का एडवांस वर्जन हम लोग बोल सकते हैं साइकिक साइकिक एबिलिटीज। एबिलिटीज से नेक्स्ट लेवल वर्ड हो गया। हाँ, ओके, हम लाइट ऐसे वर्कर्स में क्या आजकल होता आता है ना कि प्रो वर्जन, है? प्लस हाँ वर्जन, प्रो हाँ वर्जन। हाँ, तो तो ये इसका प्रो ये वर्जन प्रो वर्जन। है। हाँ। अब बेटर समझ में आ रहा है। तो अब ये लाइट वर्कर्स की साइकिक एबिलिटीज के ऊपर क्या फर्क रहता है? आम इंसान में और लाइट वर्कर में क्या फर्क रहता है? आम इंसान और लाइट वर्कर में तो मतलब मैंने जैसे बोला आपको कि उनकी इंट्यूशंस ज्यादा स्ट्रांग होती है। गट तो फीलिंग ये ज्यादा स्ट्रांग होती है। गट फीलिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है, और ये जो एबिलिटीज है, साइकिक एबिलिटीज, ये उनमें होती है। और उनको मतलब वो 100% कमिटेड रहते हैं खुद की पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में भी, मैंने आपको बोला कि वो लोग अवेयर होते कि हम लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं, जो अर्थ पर्पस पे ऑफ हम। लाइफ वो क्लियरिटी पे रहता है। तो ओके। वो क्लियरिटी रहती है और वो कमिटेड रहते हैं खुद की पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, वो कमिटेड रहते हैं। तो इस यहाँ पे मैं और एक छोटी मतलब बात, एक्चुअली छोटी नहीं है, बड़ी बात है थोड़ी सी। तो यहाँ पे ऐसे होता है कि बहुत सारे लोगों को, मेनली मेरे फैमिलीज में ऐसे, मेरी मम्मी को वगैरह एक क्वेश्चन होता है कि ठीक है यार, तुम ये तो सब कर रही हो, लाइट वर्कर, ये सब लोगों को सेवा करना, ये करा, तो तुम्हारी खुद की पर्सनल फाइनेंसेस एंड पर्सनल नीड्स के लिए तुम क्या करोगी, मतलब क्या है उसके लिए, क्या है? तो ऐसा होता है कि जो लाइट वर्कर्स होते हैं वो एक तरह से भगवान का या यूनिवर्सल पावर का काम करते रहते हैं। जब वो ये काम करते, भगवान की हेल्प करते हैं, यूनिवर्सल पावर की हेल्प कर रहे हैं, तो गॉड भी उनको हेल्प करता है उनकी ड्रीम्स पूरी करने के लिए। तो लाइट वर्कर कभी ये सोचते नहीं है ज्यादा कि और उनको जरूरत भी पड़ती नहीं है मेरे ख्याल से कि वो उनकी जो ड्रीम्स है, उनके जो पर्सनल नीड्स है या पर्सनल सक्सेस है, फाइनेंसेस ड्रीम्स है, तो फाइनेंसेस की उनके बात लिए करते हैं जो सबसे मेन फाइनेंसेस। है। हाँ, हाँ, तो फाइनेंस की जो बात है, तो उनके लिए मतलब जो है वो अपॉर्चुनिटीज वगैरह जो है ना, वो सामने अपने आप खुद पर खुद आ जाती है, ऐसा है। तो मतलब कोई अगर ऐसे उस खुद को ऐसे उसको रियलाइज हो रहा है कि लाइट वर्कर है, तो वो फैमिली को बता सकता है कि आप मेरी चिंता मत करो, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी ड्रीम्स पूरे करने के लिए, मेरी फाइनेंसेस नीड्स पूरी करने के लिए भगवान खुद है मेरे साथ, ओके, यूनिवर्सल पावर खुद बेसिकली है मेरे आपका साथ। तो ट्रस्ट, आपका ट्रस्ट जो है, हम कहते हैं कि भगवान पे ट्रस्ट रखो, तो आपको भगवान पे ट्रस्ट रखने की जरूरत नहीं है, भगवान ऑलरेडी आपके साथ है। आप ये कहना चाहते हैं उनके साथ? बिल्कुल, बिल्कुल, ओके। बिल्कुल, भगवान ऑलरेडी आपके साथ है, आप क्योंकि आप उन्हीं का काम तो कर रहे हो। ओके, मतलब आपका ये बेसिकली उसी के ऊपर तो ऑलरेडी आप काम कर ही रहे हैं। अ, मतलब एक तरह से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हम लाइट वर्कर्स कहाँ पे काम करते हैं, तो लाइट वर्कर्स भगवान की कंपनी में काम करते हैं। ओके, अच्छा, दैट इज द बेस्ट वर्ड जो हम यूज कर सकते हैं इस चीज के लिए। हाँ, चलिए मैम, ये तो बहुत ही बढ़िया रहा आज का जो सेशन था मैम। ये टोटली डिफरेंट और एक नई फील्ड है। उम्मीद करता हूँ कि जो भी ये शो को या ये सेशन को देखेंगे, उनको इसमें से बहुत ही कुछ अलग सा महसूस होगा, और कुछ अलग हो सकता है कि कुछ लाइट वर्कर्स अपने जैसे, जो आपके जैसे काम कर रहे हैं, जिंदगी में जी रहे हैं, और कहीं ना कहीं पे कंफ्यूज हैं, तो इस सेशन के माध्यम से हो सकता है कि वो
आज कुछ और अच्छा गेन कर पाएं या महसूस कर पाएं। लेकिन एनजीओ में मदद करने वाले या किसी आश्रम में जाकर दान देने वाले भी आज अपने दिमाग में एक बार दोबारा से ही सोच लेकर आएंगे कि कहीं वो इसमें फंसकर तो नहीं रह गए, उनका पर्पस कहीं इससे और ज्यादा बड़ा तो नहीं है। तो इस चीज के ऊपर भी वो दोबारा से ध्यान देंगे इस सेशन के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, मिलते हैं अगले सेशन में मैम। थैंक यू। थैंक यू।